औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से अक्सर हम गुफ्तगू करते हैं कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्यों होती है, और अगर स्ट्रेस हो जाए तो उसे मैनेज कैसे करना है या अपने आप को स्ट्रेस के अंदर मैनेज कैसे करना है। अक्सर हम ये गुफ्तगू करते हैं। आपसे इससे पहले भी बात हो रही थी, इससे शॉर्ट से पहले भी। क्या मुझे बता सकते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ाते ग्रामी और उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेसेस थे वो कम थे? कितनी बड़ी टक्कर ली, और आप देखिए कि कितने मुख्तसर से अरसे में कितना बड़ा इनकलाब जब बर्पा कर दिया। तो क्या ख्याल है, वहाँ स्ट्रेस नहीं आई होगी? और एक और चीज़ जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, जब अल्लाह ताला ने स्ट्रेस मैनेजमेंट करके बताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके लिए और फिर हमारे लिए और आने वाले जो आलिम था उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो दे दी। तो बता सकते हैं साहब वो कहाँ थी, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ थी? चलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। वही का सिलसिला जब शुरू हुआ तो दरमियान में एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसके दौरान जो है वही रुक गई। वैसे भी वही जो है, अगर आप लोग तमाम साहिबाने इल्म बैठे हुए हैं, आपको पता है कि जब वही नाज़िल होती थी तो वो जो मरहला था वो कितना जो है सख्त और कितना भारी होता था। माथे पे पसीने का आ जाना, बोझ से ऊँटनी का बैठ जाना, ये सारा रवायात से साबित है। कलाम इलाही जो है, और बेशक वो रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ात है, उनके ऊपर नाज़िल हो रहा है, तो उसकी अपनी जो एक आप कह लीजिए कि जो उसकी वजाहत है या जो उसका स्कील मन है, वो उसका तासरात तो आते थे। तो इस वजह से भी कहता था कि वही नाज़िल हुई, फिर तो कुछ देर वक्फा, फिर कुछ दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद, तो वक्फा दरम्यान में रहता था। लेकिन एक मरतबा कहा यह जाता है, रवायत ये है, आप इसे तफसीर में जाके पढ़िए, एक मरतबा ऐसा हुआ कि ये अरसा बाद रवायत में 12 दिन, 15 दिन, 25 दिन, और कहीं किसी किसी जगह पे ये भी कहा गया कि ये वक्फा 40 दिन तक का हो गया। जब ये वक्फा 40 दिन का हो गया, वही नहीं आई, अल्लाह ताला का कलाम जो नाज़िल नहीं हुआ, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर ये उन्हें महसूस हुआ, उनके ऊपर ये गुजरा कि शायद किसी वजह से ये सिलसिला जो है बंद तो नहीं कर दिया गया, या मुझे जो इस काम के लिए मुंतखब किया गया था, क्या कोई गलती तो नहीं हुई कि इस सिलसिला बंद हो गया। अच्छा, इसमें ज़्यादा आप कह लीजिए उसमें इसरार इसलिए भी बढ़ा कि जो कुफ़ारे मक्का थे, जो मुशरिकीन थे, उन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया कि अब वो जो तुम्हें आदत शरीफा ये थी कि जब कोई नई सूरह नाज़िल होती तो ये जाके सुना दी जाती और लोग उसे सुनते हुए इसमें दावत भी दी जाती। तो उसमें उन्होंने काफ़ी मजाक उड़ाया कि तुम्हें छोड़ दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मजाक उड़ाने वाला था या थी, वो कौन थी? आपकी चची अबू लहब की बीवी उम्मे जमील। नऊज़ुबिल्लाह, उसके अल्फाज ये थे कि तुम्हें तुम्हारे शैतान ने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो रब ताला को नहीं मानते थे। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, खाकम बदान। तो हुजूर काफ़ी रंजीदा खातर हुए, स्ट्रेस आई कि मुझसे कोई गलती तो नहीं कि मुझे छोड़ दिया गया, जब मुझे इस काम के लिए मेरा इंतखाब किया गया था, क्या मुझसे कुछ ऐसी कोई तकसीर होगी? नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा हो तो नहीं सकता था। लेकिन परेशानी हुई, स्ट्रेस आई। आप देखिए कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो खुद करके दिखाई। तो उस रंज को, स्ट्रेस को अल्लाह ताला ने कैसे मुखातब किया और किस तरह से ख़त्म किया, वो ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रब ताला दो चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम खाई वज़्ज़ुहा, रोशन दिन की। सिर्फ दिन नहीं है, रोज़े रोशन है। क्यों? वल्लैल जो है रात है, तारीकी है। लेकिन सिर्फ वल्लैल नहीं कहा गया, रात की नहीं कही। वल्लैल इज़ा सजा, जब वो तारी कर दी जाती, जब वो छा जाती है। मकसद क्या था? इसकी तफसीर पढ़ के देखें, इसका मफहूम पढ़ के देखें
जो मुफस्सिरीन हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, उन्होंने इसका बड़ा कमाल की जो है ना वो मफाहिम जो है वो लेके आए हैं। मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ। कहा गया कि दिन जो है रोज़े रोशन, ये एक उम्मीद की निशानी है। और स्ट्रेस के लिए कहा गया कि वल्लैलि इज़ा सजा, कि रात जो है जब सुकूत तारी हो जाए तो उसमें आराम। आप देखिए, जब आप स्ट्रेस पढ़ाते हैं तो आप उसमें रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो दिन के बाद रात किस लिए अल्लाह ताला ने इनायत की? जो आपके बॉडी का कंप्यूटर या जो बाकी सारा आप सारा दिन जो ये कंप्यूटर आप चलाए रखते हैं, उसके बाद ज़रूरी है कि आप उसको रिलैक्स भी करें। रिलैक्सेशन जो है आवर्स। ठीक, आगे देखिएगा, अपने नबी से फरमाया जा रहा है, वमा वद्दा का रब्बु का वमा कला, और बेशक फिर रब ने तुझे ना तो तुमको छोड़ा और ना तो इससे नाराज हुआ। अब इससे अपने ऊपर, कुरान कब तक के लिए है? फॉरएवर, रहती दुनिया तक के लिए। अब आप इसे तारीख करके देखिए अपने ऊपर। क्या रब अपने बंदों से भी यही बात नहीं करता कि तुम्हारा रब मैं हूं? तो यहां क्या कह रहा है? रब अपने बंदे से क्या कह रहा है? अपने बंदे से कहा, लेकिन अपने बंदे के लिए मां वद्दा का रब्बु का व मां कला। और फिर सिर्फ हम जो है, अभी यह बात हो रही थी ऑफिस की, इंस्टीट्यूट की, प्रोजेक्ट की, घर की, तो मैंने क्या कहा था? अपने कुछ अमाल को, कुछ बदले को, कुछ रिवार्ड को कहां जोड़ा करो? ये देखिए, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जब यहां से कुछ ना मिल रहा हो तो याद रखिएगा जो आखिर हासिल है वो कहां पे है? आखिरत में है। वैसे अल्लाह ताला का ये कानून है कि बदला यहां दे दिया जाता है, जज़ा सजा वहां जाके दी जाएगी। बदला यहां दे दिया जाता है तो मिल यहां भी जाता है। अब यहां देख लीजिए, यहां जो मुखातब थे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सौबतें, जो आजमाइशें, जो कुछ मसाइल उन्हें पेश आए, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो रिवार्ड दिया वो देख लीजिए यहां भी दे। लेकिन फिर भी कह दिया गया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, तुम्हारे लिए बाद का दौर जो है, जो आगे चल के ना, वो बहरहाल इससे ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर कभी वापसी जो है, रिजल्ट्स मिलते, बदला मिलते हुए, रिवार्ड मिलते हुए, एप्रिसिएशन होते हुए देर हो जाए, तो अपने आप को ये यकीन दिला लिया कीजिए कि ये फानी दुनिया है। इसका अल्लाह ताला ने बहरहाल जो लिख के रखा हुआ है, उसके यहां मेजरमेंट, उसके यहां माप तोल, वो जो है वो यहां से बहुत बरतर है। और फिर ये सबसे खूबसूरत आयत, वैसे तो हर आयत, हर हरफ खूबसूरत है। आगे देखिएगा, वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, बेशक तुम्हारा रब बहुत अनकरीब तुम्हें बहुत ज्यादा अता करने वाला है। यह है एंटी डिप्रेसेंट। वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा। कैसे? अलम यजिद का यतीमन फआवा। अब देखिएगा कि क्या क्या याद दिलाए। क्या आप यतीम पैदा नहीं हुए थे फिर आपको ठिकाना दिएगा? वह वजदा का ज़ालन फहदा, और नावाक़िफ़े राह थे, फहदा हदायत बख्श दी गई। वह वजदा का आइलन फअगना, आयल थे, तंग दस्त थे, फअगना, तुम्हें गनी कर दिया गया। गौर कीजिए, मेरे आपके ऊपर, सबके ऊपर ये स्टेजेस आती है। मैं अपने किसी दोस्त को सुन रहा था कि कैसी स्ट्रेस, कैसा घाटा। पैदा जब हुए थे क्या साथ लेके आए थे? नंगे आए थे तुम। ये मैं किसी दोस्त की बात बता रहा हूं। कैसा घाटा, आज नंगे हो, कपड़े पहने हुए हैं। हम आज सोच के देख लें, सर मुझे ये बताइए, आज जो आपके पास सवारी है 10-15 साल पहले यही थी। आज जिस सीट पे 10-15 साल पहले यही थी। तो जब आपको स्ट्रेस हो, सोसाइटी की तरफ से हो, घर की तरफ से हो, माली तरफ से हो, तो ये 3 स्टेजेस को देख लीजिए कीजिए कि जब पैदा हुए यतीम थे, ठिकाना दिया, नावाक़िफ़े राह थे,
गारे हिरा का याद है, वही से पहले जाया करते थे वहां पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसके लिए? यही थी वाकफियत के लिए, राह हक की तलाश के लिए जाया करते थे। वहीं पर अल्लाह ताला ने फाहदा हदायत दी, तंग दस्ती थी, गिना दे दिया। आगे देखिएगा मैनेजमेंट, इन्हीं तीनों चीजों को लौटा दिया। अलम यजिद का यतीमन फआवा फअम्मल यतीम फला तखर, लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करना। इसे इस तरह से पढ़ के देखिए, वह वजदका ज़ालन फहदा, आप नवाफिल व अम्मसाइल फला तनहर, जो सवाली हो, आप भी तो सवाल करने जाते हो, जिस सवालियों से झिड़कना नहीं है। वह अम्मा बिनेमत रब्बे का फहदिस, और ये देखिए जब गनी कर दिया तो जो नेमतें हैं अपने रब की, उनको खूब बयान करते रहना। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपसे कुछ स्टेप्स, उसकी डायग्नोसिस, उसकी साइन एंड सिम्टम्स, उस पर भी बात होगी। लेकिन स्ट्रेस में कभी इसको पढ़ के देखिए, कभी इन स्टेजेस को देखिए, कभी इस मैनेजमेंट को देखिएगा, मजा आएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।